एक घने जंगल में एक प्राचीन गांठदार पेड़ आकाश की ओर बढ़ता है, जो रहस्य के एक सूक्ष्म चमकते आभामंडल से घिरा हुआ है। एक छोटा खरगोश और एक गिलहरी सावधानी से पेड़ के पास आते हैं। उनके छोटे से शरीर उसकी विशाल उपस्थिति से बौने लगते हैं। पेड़ के पत्तों से होकर एक हल्की हवा सरसराहट करती है, अपने साथ एक धीमी, कोमल, अलौकिक फुसफुसाहट लिए हुए। अजीबोगरीब आवाज से चौंके जानवर जम जाते हैं। उनकी आंखें अचानक डर से चौड़ी हो जाती हैं। डर के मारे खरगोश और गिलहरी भागकर झाड़ियों में गायब हो गए और पेड़ पर सन्नाटा छा गया। एक छोटा लड़का, कैसर जानू, घने जंगल में घूम रहा है, पत्तियों से छनकर आती सूरज की रोशनी। वह अपनी जेब से एक छोटा चमकता हुआ टेलीस्कोप निकालता है। उसकी आंखें युवा आश्चर्य से चमक उठती हैं। वह लेंस के माध्यम से जीवंत पेड़ों और रंगीन पक्षियों का अवलोकन करता है। खोज की एक दुनिया सामने आती है। जैसे ही वह एक हंसमुख धुन गुनगुनाता है, उसके चेहरे से जिज्ञासा और उत्साह झलक रहा है। वह अपने साहसिक कार्य में खोया हुआ है, अपनी मंजिल से बेखबर। वह जंगल में और गहराई तक चला जाता है। एक मासूम अन्वेषण की भावना उसे राह दिखाती है। वह एक विशाल, प्राचीन पेड़ की ओर बढ़ता है, जिसकी विशाल आकृति धीरे धीरे पत्तों के बीच से उभर रही है। कैसर जानू एक मुड़े हुए प्राचीन पेड़ के पास पहुंचता है, जिसकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह आकाश की ओर फैली हुई हैं। हवा का एक अचानक शक्तिशाली झोंका शाखाओं से होकर गुजरता है और भोलू भूत पेड़ के पीछे से प्रकट होता है। भोलू के चेहरे पर उदासी और दुख की गहरी छाप है, फिर भी उसकी आंखों में एक कोमल, निश्चल दयालुता है, जो उसके भूतिया रूप के विपरीत है। कैसर जानू शुरू में इस एपैरिशन से चौंक गया था। जल्दी से हिम्मत जुटाता है और पूछता है, तुम कौन हो और तुम यहां अकेले क्यों रहते हो? भोलू जवाब देता है, मैं भोलू हूं, मुझसे सब डरते हैं, इसलिए मेरे कोई दोस्त नहीं है। कैसर जानू जवाब देता है, मैं तुमसे नहीं डरता, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा।